नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलर्जी क्या है। साधारण तौर पर एलर्जी जो हम लोग जानते हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यह होता क्यों है, कैसे है, क्या है। आप लोग जो लोग नए दर्शक आए हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य रास्ता 5 मिनट का रास्ता है पैदल मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच में अवस्थित हूँ। अधिक जानकारी या अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन में दाहिने जो नंबर दिया हुआ है 7278034776 इसमें कॉल करके आप लोग अपॉइंटमेंट लेके ले सकते हैं। एलर्जी क्या है? जनरली हम लोग जो जानते हैं हम लोग के शरीर में बहुत समय एलर्जिक रिएक्शन होता है और जब ये होना शुरू होता है तो बहुत समय डॉक्टर साहब लोग या अपने लोग पाड़ा मोहल्ला का और अपने रिलेशन रिलेटिव वाले लोग कुटुंब लोग मना करते हैं कि चलो तुमको एलर्जी हुआ है, ये खाना बंद करो, वो खाना बंद करो, वो खाना बंद करो। ये सारा हम लोग बहुत सारा तालिका खाना बंद करते हैं एक लिस्ट के हिसाब से। और खाना बंद करने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि खा रहे थे तो भी एलर्जी हो रहा था, नहीं खा रहे हैं तो भी एलर्जी हो रहा है। तो वजह क्या है, कारण कहाँ है? एलर्जी होने का मतलब हुआ जो नॉर्मल सब्सटेंस हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, वो नॉर्मल सब्सटेंस जब सबके लिए नॉर्मल है लेकिन मेरे शरीर में जब प्रवेश कर रहा है मेरा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट में एक हाइपर रिएक्टिविटी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दे रहा है। तो ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है? सबसे पहले हम लोग का दिमाग जाता है खाने की ओर, तो खाने में ये खाया वो खाया, हम लोग एलर्जी होने के बाद बैक कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, सुबह क्या खाया था। लेकिन कुछ ठाव नहीं मिल पाता है। जनरली हम लोग के शरीर में जो प्रवेश करता है दो मार्फत है प्रवेश करने का। एक खाने पीने के मार्फत और दूसरा हम लोग सारा दिन जो सांस लेते छोड़ते हैं वो। तो खाना पीना हम लोग सारे दिन में डिवाइडेड क्वांटिटीज में सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में करीब करीब 1 किलोग्राम खाना हम लोग खाते हैं डिवाइडेड क्वांटिटीज और सोने थी बहुत सारी चीज़ों को मिला के। लेकिन सांस हम लोग जो लेते हैं सांस चौबीसों घंटा लेते हैं और ये सांस का आदान प्रदान में करीब 10,000 लीटर हवा हम लोग लेते और छोड़ते हैं। और लंग और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग हम लोग का ऐसा ऑर्गन है जो डायरेक्टली एक्सपोज है एटमॉस्फेयर में। हम लोग के इन्वायरमेंट में जितने भी एलर्जेन और पोल्यूटेंट हैं ये सब सांस के साथ अंदर प्रवेश करते हैं। उसमें से भी अगर किन्हीं चीज़ों से हमको हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसके खिलाफ रिएक्टिविटी कर रहा है, तो वो हमारे लिए एलर्जेन हो गया। और सांस के मार्फत जिसको हम देख नहीं पाते हैं वो सांस के मार्फत शरीर में प्रवेश करके और ये लंग में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही मास्ट सेल बैठा हुआ है। ये मास्ट सेल होता है रिसेप्टर सेल जो रिसीव करता है इन एलर्जेंस को। और हमारा बॉडी का अगर इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्टिव है तो इसके खिलाफ रिएक्शन तैयार करके जो एलर्जिक ट्रिगर ऑर्गन है वहाँ सिग्नल भेज के एलर्जी का बढ़ोतरी कराता है। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि एलर्जी से क्या क्या परेशानी होती है। तो ये जो जिनको हम देख नहीं पाते हैं सांस के साथ अंदर जाते हैं इनको पहचाने कैसे? इनको पहचानने के लिए हम लोग जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग बोला गया है वो है मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट। चमड़े में एलर्जन का परीक्षण करना और उससे हम लोग पता लगा पाते हैं किन चीज़ों से एलर्जी कितना मात्रा में हो रहा है। ये जब पहचान हो जाता है तो आगे का चिकित्सा का परमानेंट सोल्यूशन का हम लोग राह या बाट सुनिश्चित कर पाते हैं। इस तरह का परिसेवा अगर आपको लेने का ज़रूरत पड़े तो स्क्रीन में दाहिने जो नंबर दिया हुआ है 7278034776 इस नंबर में कॉल करके आप लोग अपॉइंटमेंट या अधिक जानकारी ले सकते हैं। और हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल का रास्ता है मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच में हम लोग अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहें खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता।